जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से अपना नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं और आज के प्रसंग का नाम है कि अपना अपना भाग्य। कैसे संसार में सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं, तो बड़ी सुंदर एक कहानी के रूप में सुनिएगा। कहते हैं एक व्यक्ति था जो कि सामान्य जीवन जीता था और उसके परिवार में 4 सदस्य थे। जैसा कि वह व्यक्ति प्रतिदिन अपने किसी कारखाने में काम करता और उस कारखाने का मालिक भी बड़ा सुंदर था, उसे नित्य प्रतिदिन ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करते देखता था। एक बार की बात कि वही व्यक्ति जो कि बड़ी कर्तव्य निष्ठा से ईमानदारी से काम करता, कहते हैं उसने 3-4 दिन की छुट्टी ले ली और उस 3-4 दिन का जो अवकाश जो छुट्टी ली, तो कहते हैं कि उस समय उस मालिक ने सोचा, अरे ये तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा था, फिर भी इसने छुट्टी ले ली। ऐसा तो नहीं कि ये अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता हो, अपना वेतन बढ़ाना चाहता हो, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये वेतन की वजह से हो, तो क्यों ना मैं इसे अगली बार वेतन बढ़ा के दूं। और वही हुआ। अगली बार जब सैलरी का समय आया, वेतन का बांटने का समय आया, तब उसे सैलरी उस व्यक्ति को जिसने छुट्टी ली थी उसे बढ़ा के दी गई। अब उस व्यक्ति का देखिए, व्यक्ति ने सैलरी गिनी और चल पड़ा। उसे ये नहीं लगा कि मुझे सैलरी ज्यादा बढ़ के मिली है, कम बढ़ के मिली है। आनंद हो गया। और उसी समय कहते हैं फिर ये 2-4 समय 1-2 महीने फिर बीते और बीतने के बाद फिर उसने छुट्टी ले ली, फिर छुट्टी ली और इस बार जो छुट्टी ली वो पिछले छुट्टी से ज्यादा थी। और इस बार जो छुट्टी ली तब उसने फिर मालिक ने कहा, बोले अरे, बोले ये क्या बात, बोले इसने फिर छुट्टी ले ली, ये क्या बात हुई, ये तो समझ में नहीं आया, इसकी सैलरी भी बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया, इसने फिर छुट्टी ले ली। बोले अब क्या करूं, बोले ऐसा करता हूं कि इस बार इसकी सैलरी कम करके दूंगा, तभी ये समझेगा और नित्य प्रतिदिन आ करेगा। और वही हुआ। इस बार जो आगे सैलरी का बंटने का समय आया, वेतन बंटने का समय आया, तो इस बार मालिक ने सैलरी उसे कम दी। लेकिन वह व्यक्ति फिर वही, उसने क्या किया, सैलरी गिनी और चल पड़ा, कोई तर्क नहीं किया। जब ज्यादा ली तो कोई तर्क नहीं किया, जब कम ली तब कोई तर्क नहीं किया और कहकर ऐसे चला गया, लेकर गिनकर चला गया। मालिक ने कहा ये क्या बात, बोले ये कैसा, बोले ना इसे ज्यादा से फर्क पड़ा ना इसे कम से फर्क पड़ा, बोले इस बार सुबह आएगा तो पहले यही पूछूंगा, पहले इस बार यही पूछूंगा। और क्या किया, जब ही प्रातःकालीन वह फिर कारखाने में आया तो पहले अपने ऑफिस में बुला लिया और कहा कि भैया ये बताओ, मैंने तुम्हें सैलरी बढ़ा के दी तो तुम कुछ नहीं बोले, कम करके दी तो कुछ नहीं बोले। तो बड़ा ही सुंदर उस व्यक्ति ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया और बड़े ध्यान से सुनिएगा वो क्या उत्तर था। कहते हैं उस व्यक्ति ने कहा मालिक से अपने, उसने कहा कि हे स्वामी या हे आप, जो भी जिस नाम से भी उसने संबोधन किया होगा, उसने कहा जब आपने पहले सैलरी दी थी उस समय मेरे यहाँ संतान का जन्म हुआ था, हम 5 से 6 जने हो गए थे। बोले अच्छा चलो ये मान गया, तब तुमने छुट्टी ली। और उस समय क्यों ली, उसके बाद में, बोले उस समय मैंने इसलिए छुट्टी ली 2-4 महीने बाद, बोले उस समय मेरी माताजी स्वर्ग सिधार गई थी इसलिए ली। उसने कहा अच्छा चलो ये भी मैं मान गया, कोई तुम्हें काम आ गया था। बोले लेकिन तुम्हें प्रभाव क्यों नहीं पड़ा कि जब मैंने तुम्हें पैसे कम दिए तो तुम कुछ नहीं बोले, पैसे ज्यादा दिए तो कुछ नहीं बोले। तब उसने कहा कि मैं कौन होता हूं बोलने वाला, जो भी अपना भाग्य लाता है स्वयं लाता है, जो भी अपना हिस्सा लाता है ऊपर से वो स्वयं अपना हिस्सा स्वयं लाता है। बोले कैसे, बोले जब मेरे यहाँ संतान का जन्म हुआ था और जब आपने मुझे अगली बार सैलरी बढ़ा के दी तभी मैं समझ गया कि आज प्रभु ने मेरे पे कृपा कर दी। बोले कैसी कृपा, बोले उसका भाग, उसका हिस्सा जो मेरे यहाँ संतान हुई, उस संतान का हिस्सा आपने पहले ही मुझे बढ़ा के दे दिया। तब मैं ईश्वर को धन्यवाद किया कि देखो ईश्वर ने पहले ही उस संतान का हिस्सा बढ़ा के दे दिया। अच्छा, जब माता जी का देहांत हुआ
उस समय जब माता स्वर्गवासी हुई तब मैं समझ गया कि माता जी अपना हिस्सा अपने साथ ले गई। इसलिए आपने मुझे सैलरी कम दी कि माता जी अपना हिस्सा अपने साथ ले गए। तो ये बड़ी सुंदर, कहते हैं मालिक देखता रह गया और उसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपहार देता। क्यों? इतनी सुंदर सोच उसकी। तो इसलिए हमें भी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भाग में है वो हमें मिलेगा, जो भाग में नहीं है वह आकर ही चले जाएंगे। और तो और भाग्य मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि पशु नया करने में परतंत्र है और पुराना भोगने में भी परतंत्र है। पुराना भोगने में भी परतंत्र है और नया करने में भी परतंत्र है, यानी कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है कि पुराना भोगने में यानी प्रारब्ध भोगने में, पिछला कर्म भोगने में तो परतंत्र है, कुछ नहीं कर सकते, सुख दुख हम कोई घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन नए करने में स्वतंत्र है, यानी हम कुछ नया कर सकते हैं, चाहे नया धर्म का कार्य हो चाहे नया कर्म हो। तो इस प्रकार सभी धर्म के कार्य करते रहें और अपना भाग्य स्वयं आपके समक्ष आकर मिलता रहेगा। और आज हम इस प्रसंग को यहीं विश्राम देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।